ठीक है दोस्तों, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि बेस्ड होंगे यूनिट डायमेंशन, मेजरिंग डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट्स और ये जो एरर एनालिसिस होता है इस पर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, एडवांस 2016 में आया हुआ और शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, ये इनफैक्ट इंस्ट्रूमेंट पर बेस्ड अभी तक का सबसे मुश्किल क्वेश्चन बोला जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसका कंसेप्ट समझते हैं। अगर आप फॉर्मूले पर जाएंगे तो इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने कैलिपर में ही चेंजेस कर दिए हैं। ठीक है, तो ध्यान से इस कंसेप्ट को भी समझने की जरूरत है। क्या बोलता है, ये बोलता है दो कैलिपर की बात कर रहा है, टू वर्नियर कैलिपर्स बोथ ऑफ विच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिविजन्स ऑन द मेन स्केल। तो दोनों ही कैलिपर्स पर MSD की वैल्यू दे रखी है। 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर, जिसको आप 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर बोल सकते हो। ये MSD की वैल्यू है। ठीक है, अब कैलिपर 1 की बात करता है। कैलिपर 1 में क्या है, इट हैज 10 इक्वल डिविजन्स, उसके पास 10 इक्वल डिविजन्स हैं, कॉरस्पॉन्ड टू 9 मेन स्केल डिविजन्स, जो कि 9 मेन स्केल से मैच कर रही हैं। द वर्नियर ऑफ स्केल। ठीक है, तो अब हम पहले कैलिपर की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। 10 VSD इज इक्वल टू, कैलिपर 1 की बात करें, C1 इज 9 MSD। 9 MSD मीन्स 9 mm। तो व्हाट इज 1 VSD? 1 ईयर स्केल डिवीजन कितने के बराबर हो गई? आंसर हो गया 0.9 mm। और लीस्ट काउंट क्या होती है? लीस्ट काउंट होती है 1 MSD माइनस 1 VSD नॉर्मल कैलिपर के लिए। तो आंसर आया 1 माइनस 0.9 mm, जो कि आ गया 0.1 mm या फिर 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कैलिपर 1 ये यूजुअल कैलिपर है जो डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं। ठीक है, सारे कैलिपर्स ऐसे ही होते हैं मोस्टली। अब बात करते हैं फॉर कैलिपर 2। फॉर कैलिपर 2, कैलिपर 2 इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ कैलिपर। ठीक है, मजेदार कैलिपर है, ध्यान से देखेंगे। तो कैलिपर 2 के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? कैलिपर 2 के बारे में बोला है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर हैं 11 मेन स्केल डिवीजन की। मतलब 10 मेन स्केल डिवीजन्स बराबर हैं 10 VSD। 10 VSD आर इक्वल टू 11 MSD, मतलब कि 11 mm, क्योंकि 1 MSD 1 mm है। तो अगर मैं पूछूं 1 VSD क्या है, तो आप बोलोगे 1.1 mm। क्या यहाँ लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं इस तरीके से? 1 MSD जो कि 1 है और ये 1.1 माइनस 0.1 mm आ जाती है। क्या इस तरीके से काम चलेगा? माइनस 0.1 mm आ जाती है, चल भी सकता है। ठीक है, तो मगर ये गड़बड़ बात हो जाएगी। अब इसका कंसेप्ट समझते हैं, कैसे यूज करना है। ठीक, इसका कंसेप्ट समझते हैं। तो हमने कहा, मान लेते हैं ये है इक्वल इक्वल दूरी पर, मैं कोशिश कर रहा हूं बन जाए। ठीक है, लगभग इक्वल मान सकते हैं। ये हमारा मेन स्केल। वर्नियर स्केल डिविजन्स क्या है, थोड़ी सी बड़ी हैं। मेन स्केल से वर्नियर स्केल डिवीजन थोड़ी सी बड़ी है। मैं येलो कलर से वर्नियर स्केल डिविजन्स दिखा रहा हूं। ठीक है, एक और बना देते हैं। ठीक, तो हमारे डायग्राम में 1 2 3 4 5 हमने एक नया वर्नियर कैलिपर बनाया है, जहां 5 MSD इज इक्वल टू 1 2 3 4 VSD।
सही है दोस्तों। तो 4 VSD इज इक्वल टू 5 MSD, ऐसा है, ठीक है। वहाँ 10 VSD इज इक्वल टू 11 MSD था, ऐसे ही कुछ है, ठीक है। 10 बनाता तो टाइम लग जाता। अब ये है 1 VSD और ये है MSD, ये है MSD। अब अगर मैं इनका डिफरेंस पूछूं, इनका डिफरेंस पूछूं आपसे, तो आप क्या बताएंगे? ये है इनका डिफरेंस, ये रहा, पिंक कलर से ले लेते, ये रहा इनका डिफरेंस, इसको x बोल सकते हैं। अच्छा, तो इस डिफरेंस को क्या बोलेंगे? 2x, क्योंकि ये क्या है, ध्यान से सॉरी, इस डिफरेंस को 2x, क्योंकि ये क्या है 2 VSD माइनस 2 MSD, ये क्या है 3x एंड सो ऑन। ये फर्स्ट वर्नियर कैलिपर की डिवीजन, ये सेकंड वर्नियर कैलिपर की डिवीजन, ये थर्ड डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड सो ऑन। अब सोच के देखो, बहुत बहुत ध्यान से, अब जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं काम का क्वेश्चन, इसको अगर मुझे कोइंसाइड कराना है, येलो लाइन को ग्रीन लाइन से कोइंसाइड कराना है, तो ऑब्वियसली पीछे ही खिसकाएंगे, आगे तो अलाउड ही नहीं है, आगे खिसका कर तो आप मेन स्केल के भी परे जा रहे। तो कितना खिसकाना पड़ेगा? आंसर आ रहा है 1 MSD माइनस एक्स, 1 MSD माइनस एक्स। 1 MSD को आगे से मैं 1 लिखूंगा। ये कितना खिसकाना पड़ेगा अगर मुझे सेकेंड डिवीजन को इंसाइड करानी है? 1 माइनस 2x। अगर मुझे थर्ड डिवीजन को इंसाइड करानी है तो 1 माइनस 3x एंड सो ऑन, ठीक है। अगर मुझे nth डिवीजन को इंसाइड करानी है तो मुझे वर्नियर स्केल को कितना खिसकाना पड़ेगा? 1 माइनस nx। यही कंसेप्ट था। तो रीडिंग कैसे लिखी जाएगी इसकी, कैलिपर 2 की रीडिंग फॉर कैलिपर 2 इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस 1 MSD माइनस nx, और x क्या है? x वही VSD माइनस MSD, ठीक है। बस इतनी सी बात है, काम खत्म हो गया। तो अब बात करते हैं कैलिपर 2 की रीडिंग्स की। कैलिपर 1 की रीडिंग बहुत ही आसान है। रीडिंग ऑफ कैलिपर 2 की अगर हम बात करें तो कैलिपर 2 में मेन स्केल क्या दिखा रहा है? मेन स्केल दिखा रहा है ये 5, 6, 7, 8, 2.8 है मेन स्केल रीडिंग। और कौन सी डिवीजन को इंसाइड कर रही है? 5, 6, 7, सातवीं डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर, 7th ऑफ वर्नियर कैलिपर इसको इंसाइडिंग। तो क्या लिखा जाए रीडिंग को? 2.8 सेंटीमीटर प्लस 1 MSD इज 1 mm माइनस x कितना था? इन दोनों का डिफरेंस, x यहां पर निकालेंगे तो आ रहा है 1.1 माइनस 1 विच इज 0.1 mm, ठीक है। 7 डिवीजन को इंसाइड कर रही है 0.1 mm, तो ये आ गया 0.3 mm। 2.8 सेंटीमीटर प्लस 0.3, 2.83 सेंटीमीटर इज द आंसर, ठीक है। तो हमारा आंसर 2.83 आ रहा है, इसी से हम आंसर मार्क कर सकते हैं, क्योंकि 2.87 तो उन्होंने 3 में दे रखा है, जो कि आसान था, ठीक है। कैलिपर 1 तो यूजुअल कैलिपर है, 2.87 दिख ही रहा है। 2.8 मेन स्केल रीडिंग और 7th को इंसाइड कर रहा है, 5, 6, 7, 7th ऑफ वर्नियर कैलिपर, तो 2.87 है, ठीक है। 2.83 निकालना ट्रिकी बिजनेस था, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है ये एडवांस 2016 में। एक और देखते हैं 2013 एडवांस में आया हुआ एक क्वेश्चन, ठीक है। अगेन इंस्ट्रूमेंट्स पर हम बात कर रहे हैं, मेजरिंग डिवाइस। Diameter of a cylinder is measured during vernier caliper, no zero error. It is found that zero of vernier lies between 5.10 and 5.15.
तो 5.10 से आगे था तो मतलब ये हो गई मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग। और वर्नियर स्केल के 50 डिवीजन से इक्विवेलेंट टू 2.4, तो 1 VSD की वैल्यू भी आ गई, 1 VSD 1 VSD 50 VSD इतने हैं तो 1 VSD हो गया 2.45/50 सेंटीमीटर्स में। और अगर इसको हम बस इतना ही रहने दो, 20 और 1 MSD भी देख रखा है, ठीक है। इसकी अगर आप वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा कितना, कैलकुलेट करें, 4/9.049 सेंटीमीटर या फिर 0.49 मिलीमीटर, ठीक है, ओके। और अगर आप MSD की बात करो, 1 MSD मेन स्केल डिवीजन, दो पड़ोस पड़ोस की मेन स्केल के बीच कितना गैप है, 5.10 एक मेन स्केल दिखा रहा था और फिर उससे आगे नेक्स्ट रीडिंग थी 5.15, तो मेन स्केल रीडिंग है 0.05 सेंटीमीटर या फिर कहें 0.50 मिलीमीटर, ठीक है। ये है आपकी MSD, ये है VSD। तो अगर आप गैप देखना चाहें, लीस्ट काउंट देखना चाहें, लीस्ट काउंट जो कि आएगी 1 MSD माइनस 1 VSD, तो आपको वैल्यू मिल रही है क्या, 0.01 mm, ठीक है भाई, 0.01 mm मिल गई। अब बस बात खत्म हो चुकी है, मेन स्केल की रीडिंग आपको आ ही रही है, तो टोटल रीडिंग की बात हम कर रहे हैं, MSR प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग। MSR है 5.10 इन सेंटीमीटर, यूनिट्स का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, और लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर में ही कर लें, ठीक है। कैलकुलेशन बचाने के लिए मैंने इस चीज़ को सेंटीमीटर में लिख दिया, एक जीरो और बढ़ा दी। वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन को इंसाइड करी है, 24, तो 5.124 इज द राइट आंसर, ठीक है, 5.124 इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, मगर हाँ फिर भी एडवांस में आया हुआ है। तो एडवांस में आप देखेंगे कई बार आपको जनरल या फिर एवरेज या फिर कई बार आसान क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, ठीक है, सारे एडवांस के क्वेश्चन से। कंसीडर ए वर्नियर कैलिपर इन विच 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल डिविजन्स, ठीक है, 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल डिविजन, स्क्रू गॉज 100 divisions on its circular scale, in the vernier caliper 5 divisions, ठीक है, हम सबकी बात करते जाते हैं, in which 1 centimeter on main scale is divided into 8 equal divisions, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर की अगर हम बात करें तो वर्नियर कैलिपर VC की हम बात कर रहे हैं, तो 1 MSD मुझे डेटा से दिख रहा है 1/8 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड स्क्रू गॉज विद 100 डिविजन्स, तो मेन स्केल दोनों का सेम है, ठीक है, और स्क्रू गॉज 100 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। वर्नियर कैलिपर के बारे में बात करते हैं, वर्नियर कैलिपर 5 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 4 डिविजन्स ऑन मेन स्केल, तो 5 VSD इज 4 MSD, तो 1 VSD हाउ मच 0.8 इंटू 1/8 ऑफ सेंटीमीटर, ध्यान से देखो, 0.8 MSD हो जाएगा 1 VSD, 4/5, 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे MSD की वैल्यू डालकर, तो ये मुझे दिख रहा है 0.1 सेंटीमीटर इज 1 VSD, और ये मुझे दिख रहा है 0.125 सेंटीमीटर इज 1 MSD। तो यहाँ से लीस्ट काउंट आ गई, यहाँ से लीस्ट काउंट आ गई, लीस्ट काउंट आ गई, इन दोनों का गैप
0.025 सेंटीमीटर या फिर 0.25 mm। ठीक है दोस्तों, तो कैलिपर का काम हो गया। और 1 कंप्लीट रोटेशन ऑन सर्कुलर स्केल मूव्स बाय 2 डिवीजन ऑन लीनियर स्केल। ठीक है, अभी अगर हम बात करें स्क्रू गॉज की, तो 1 कंप्लीट रोटेशन ऑन सर्कुलर स्केल मूव्स इट बाय 2 डिवीजन ऑन लीनियर स्केल। तो पिच इज इक्वल टू 2 MSD दे रखा है, पिच इज 2 MSD दे रखा है इस डेटा से कि भाई एक बार पूरा घूमने में जितना भी वो आगे बढ़ता है उसको पिच बोलते हैं। तो कितना आगे बढ़ रहा है एक बार पूरा सर्कुलर मोशन होने पर? 2 डिवीजन लीनियर स्केल पर, तो मेन स्केल पर 2 डिवीजन, तो पिच हो गई 2 MSD। 2 MSD इज 0.25 सेंटीमीटर। और लीस्ट काउंट होती है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ CSDs, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। कितनी डिवीजन है भाई? 100। तो 0.25 डिवाइडेड बाय 100 इज बहुत ही कम, 0.25 डिवाइड बाय 100 इन सेंटीमीटर, सुपर कम। ठीक है, वो 0.25 mm थी, ये 0.025 mm हो जाएगी। ध्यान से देखना दोस्तों। ठीक है, इफ पिच ऑफ स्क्रू गॉज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज इज 0. ये सारे ऑप्शन अब आपको चेक करते हैं। ठीक है, कैसे करने हैं, कोई भी एक ऑप्शन हम पिक करते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है? इफ पिच ऑफ द स्क्रू गॉज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज इज दिस। ठीक है, अब वो बातें बदल रहा है, क्वेश्चन का डेटा अलग है, ऑप्शंस में वो कह रहा है अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा होगा। हमें वेरीफाई करना है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ठीक है, इस पूरे दौरान क्या नहीं बदलेगा? ये नहीं बदलेगा कि मेन स्केल कितना है और ये कितना है। इफ पिच ऑफ द स्क्रू गॉज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। ठीक है, पिच इज 2 टाइम्स पिच ऑफ स्क्रू गॉज, पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, इज 2 टाइम्स लीस्ट काउंट। ठीक है, तो द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज विल बी इतना mm। देखते हैं, इट implies least count of screw gauge is 0.01 mm। चेक करें भाई, तो देखते हैं, पिच स्क्रू गॉज की ट्वाइस हो जाए लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। ठीक है, वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट क्या है? ये, तो पिच इसकी दोगुनी हो जाए, तो पिच हो गई अब कितनी? पिच इज नाउ 2 into 0.25 mm, तो 0.5 mm की पिच हो गई। तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगी? लीस्ट काउंट हो जाएगी पिच 0.5 डिवाइड बाय 100 डिवीजन से वो थोड़ी बदल रही, तो आंसर हो गया 0.005 mm, जो कि मैच नहीं कर रहा, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, फर्स्ट इज रॉन्ग। ऐसे ही अब हमें सबको वेरीफाई करना पड़ेगा, ऐसे ही हमें सबको वेरीफाई करना पड़ेगा। दूसरा देखते, इफ पिच ऑफ स्क्रू गॉज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, द लीस्ट काउंट विल बी दिस। ओ, ये तो मैच ही कर गया, ये तो अभी अभी निकाला। ठीक है, थर्ड, इफ लीस्ट काउंट ऑफ द लीनियर स्केल ऑफ स्क्रू गॉज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज इज, ओके, लीस्ट काउंट ऑफ लीनियर स्केल ऑफ स्क्रू गॉज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो अब वो बोल रहा है, ध्यान से, सी ऑप्शन में क्या बातें कर रहा है भाई। सेकंड करेक्ट हो गया, थर्ड की हम बात कर रहे हैं। थर्ड में उसने बोला अगर लीस्ट काउंट ऑफ लीनियर स्केल मतलब 1 MSD, 1 MSD किसका? स्क्रू गॉज वाले का।
स्क्रू गॉज वाले का 1 MSD कितना हो जाए, इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर, ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर 0.25 थी, तो ये हो गई 0.5 mm। तो ऐसा होने पर द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज इज 0.01। स्क्रू गॉज की लीस्ट काउंट क्या हो जाएगी, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज है पिच डिवाइड बाय 100, 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच क्या है, 2 टाइम्स MSD, पिच है 2 टाइम्स MSD डिवाइड बाय 100, 2 टाइम्स MSD करोगे तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 2 डिवाइड बाय 100, और ये आपका आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 100 0.01 mm। ठीक है भाई, ये हो जाएगी लीस्ट काउंट। देखें क्या, और इसी के साथ सी ऑप्शन भी मैच कर गया। डी में भी सेम बात बोली है, पर लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज को 0.05 बोल दिया, तो डी मैच नहीं करेगा, ए मैच भी नहीं किया, बी और सी मैच कर गए। ठीक है, बड़ी ही शांतपूर्ण स्वभाव से आपको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, अदरवाइज क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। इनफैक्ट शुरू का कुछ डेटा बिल्कुल काम का नहीं था, कुछ डेटा, ठीक, जैसे हमने लीस्ट काउंट इसकी निकाल ली स्क्रू गॉज की, जिसका कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, स्क्रू गॉज की लीस्ट काउंट क्या है उससे कुछ लेना देना किसी भी क्वेश्चन में नहीं था, क्योंकि स्क्रू गॉज तो बदल जा रहा है, उसकी लीस्ट काउंट आप बदल बदल के पूछ रहे हैं। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 2017 में एडवांस में एक शानदार क्वेश्चन आया। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें, कई बार आपको लगेगा ये क्वेश्चन किस चैप्टर का होना चाहिए, इस टॉपिक का है भी या नहीं। ठीक है, पर हाँ ये एक जनरल फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, कॉमन सेंस भी बोल सकते हो आप इसको, फिजिक्स की कॉमन सेंस। कंसीडर एन एक्सपैंडिंग स्फीयर, एक स्फीयर है जो एक्सपैंड हो रहा है, इंस्टेंटेनियस रेडियस आर है, उस टोटल मास रिमेन्स कांस्टेंट, द एक्सपेंशन इज सच दैट द इंस्टेंटेनियस डेंसिटी रो रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वॉल्यूम। एक मूवमेंट पर डेंसिटी अलग अलग जगह अलग अलग नहीं है। मान लो t1 टाइम पर डेंसिटी पूरे स्फीयर में है ρ1, t2 टाइम पर पूरे स्फीयर की डेंसिटी ρ2, मगर t2 टाइम पर हर जगह डेंसिटी ρ2 है। ठीक, ये बोलना चाह रहा है। The rate of fractional change in density is constant. This is some constant. The velocity of any point on the surface expanding the sphere is proportional to this. ये बताना है। तो सबसे पहले जो जो दिया होता है, ये बेसिकली आप बोल सकते हो बेसिक मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मास कांस्टेंट, ठीक है, मास रिमेन्स कांस्टेंट, तो मास क्या लिखें, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अब लोगों को लग रहा है डेंसिटी इज यूनिफॉर्म, तो डेंसिटी भी कांस्टेंट ना, ना डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, समय के साथ बदल रही है। एक समय पर डेंसिटी थ्रू आउट वॉल्यूम में सेम है, बस इतना। ठीक, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसको डिफरेंशिएट किया, dm/dt, dm/dt 0, क्यों बदलेगा थोड़ी। यहाँ 4/3 पाई को अलग रख लो, किसी काम का नहीं है। इसको डिफरेंशिएट करें, रो इंटू आर क्यूब, आर क्यूब ऐसे का ऐसा d/dt प्लस, जगह कम पड़ गई, 3r² dr/dt इंटू, इंटू यहाँ दिखेगा नहीं आपको, इंटू रो। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को मैं वापस से लिख देता हूँ, 0 इज इक्वल टू 4/3 पाई हटा रहा हूँ, r³ d/dt प्लस 3r² dr/dt इंटू रो। या अब आपको ये वाला एक्सप्रेशन लाना है। तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, r² भी हटा सकते हो, r² हटाने पर ये पूरी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आपको दिख रही है, -r d/dt, इधर उधर खिसका लिया मैंने, 3 dr/dt इंटू 1 बाय इंटू रो।
सारे टर्म्स उधर, 1/रो इधर, तो मुझे यहाँ मिला 1/रो डी रो बाई डी टी इज इक्वल टू 3/r डी आर बाई डी टी। ठीक है, और ये उन्होंने बोला है कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट। क्या मैं बोल सकता हूँ डी आर बाई डी टी, इस एक्सप्रेशन से डी आर बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू आर। इसको इधर ले जाओ, कांस्टेंट है वो तो। ठीक है, डी आर बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू आर, और डी आर बाई डी टी ही वो वेलोसिटी है जिससे स्फीयर की सरफेस पर बैठा हुआ पॉइंट बाहर की ओर भाग रहा होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से इस चीज को भी विजुलाइज कर सकते हैं। मान लो ये स्फीयर है, स्फीयर एक्सपैंड कर रहा है, तो डी टी टाइम में ये हो गया, ये है डी आर, छोटा सा रेडियस में बढ़ा हुआ, डी टी टाइम में तो ये पॉइंट जो है ये यहाँ से यहाँ पहुंचा ना भाई, तो डी आर चला डी टी टाइम में, तो इसकी स्पीड डी आर बाई डी टी है, सिंपल सी बात है। ठीक है, so the rate of expansion of radius or rate of increase of radius is the velocity of the points which are on the surface। आ रही है बात समझ में? अब और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, एरर एनालिसिस से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, एरर, क्योंकि यूनिट डायमेंशन में तो एज सच कुछ खास बात होती नहीं है छुपी हुई, एरर्स में हो सकती है। एरर्स में 2-3 काम की बातें होती है। एक, इफ एरर इज नॉट स्पेसिफाइड, इफ एरर इज नॉट स्पेसिफाइड और गिवन, then take least count as error, least count of device as error। ठीक है भाई, लीस्ट काउंट को ही एरर ले लेते हैं, इससे काम चल जाता है, ऐसा है। ठीक है, ऐसा है। दूसरा, इफ एरर इज नॉट स्पेसिफाइड टेक लीस्ट काउंट एज एरर ऑफ द डिवाइस। ठीक है, दूसरा, अगर कोई फॉर्मूला नहीं पता आपको, ठीक है, यूज डिफरेंशिएशन फॉर डिराइविंग एरर एक्सप्रेशन इन कॉम्प्लेक्स केसेस, इन कॉम्प्लेक्स केसेस। ठीक है, जैसे ये फॉर्मूला तो हमें पता है ना कि अगर a प्लस बी इक्वल टू सी है, तो यहाँ से हम एरर में सीधे लिख सकते हैं डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी इज डेल्टा सी। हमें और भी कुछ फॉर्मूले पता है, जैसे a इंटू बी इक्वल टू सी है, हम बोल सकते हैं इनकी फ्रैक्शनल एरर ऐड होती है, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी इक्वल टू डेल्टा सी बाई सी। ये हम बात कर लेते हैं। मगर अगर कुछ और कॉम्प्लेक्स हो, a इक्वल टू ई टू द पावर b, अब बताओ, a इक्वल टू साइन b, अब बताओ, तो अब आपके पास कोई फिक्स्ड फॉर्मूले नहीं है। इस टाइप की सिचुएशन में आप डिफरेंशिएशन का यूज करें और आंसर निकाल लें। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखेंगे, जैसे कि मान लेते हैं हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हम म्यू निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम म्यू निकालना चाह रहे हैं। ओके, ये 30 डिग्री एंगल पर आता है, θ1 एंगल पर, और ये ऐसे चली जाती है, ग्रेजिंग इंसिडेंस। ठीक है, θ1 को जब आपने मेजर किया ना, θ1 को जब आपने मेजर किया तो θ1 की वैल्यू आई 30 डिग्री प्लस माइनस, इनफैक्ट इसको ऐसे लिखे π/6, जिस भी डिवाइस से मेजर किया उसकी एरर भी थी, प्लस माइनस π/100, वो इतनी एरर भी कर सकता था। तो यह θ1। ठीक है,
म्यू 1 और ये एयर है, ये गिवन है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब वो बोलता है फाइंड μ1 विद suitable error limits, फाइंड μ1 विद suitable error limits। तो आप क्या करोगे, आप करोगे भाई μ1 क्या, sin थीटा 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1। तो व्हाट इज μ1, μ1 इज 1 बाय sin थीटा 1। थीटा 1 कितना है, 30 डिग्री या पाई बाय 6, 1 बाय साइन पाई बाय 6, 2 आ गई म्यू की वैल्यू। पर ये तो म्यू की वैल्यू आई, एरर कितनी आई, कैसे निकालें आप। अब आपके पास इस एक्सप्रेशन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, तो अब आप कुछ नहीं, इसको डिफरेंशिएट कर दो। डी μ1 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर, ये साइन थीटा की पावर -1 है, तो माइनस पावर आगे आ जाती है साइन थीटा 1 पावर -2 इंटू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन विच इज कॉस थीटा। कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन भी अगर आपको याद है तो यूज कर सकते हो, एक ही बात है, सब एक ही बात है, ठीक है। इंटू डी थीटा, ये ध्यान रखना, इंटू डी थीटा। तो बस अब आप यहाँ वैल्यू का यूज कर लेते हो, माइनस ये हाफ की पावर -2 है, मतलब 4 बन जाएगा, ये √3/2 है, और ये पाई बाय 100 है। तो अगर आप एरर की बात करें, एरर आ रही है √3 इंटू पाई बाय 50, ये एरर आ रही। तो म्यू की वैल्यू जब आप लिखेंगे तो म्यू की वैल्यू लिखी जाएगी 2 ± √3 पाई बाय 50, ठीक है। इस तरीके का आप यूज कर सकते हैं, कब, जब आपके पास कोई भी डिटेल्ड फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। एडवांस में अभी तक इस टाइप की बातें नहीं की गई हैं, मगर किसी भी दिन की जा सकती है। इन बातों को बहुत तसल्ली से समझ लें, ठीक है। नो डाउट नेक्स्ट बार ही ये क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है 2022 का ये क्वेश्चन निकले, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एक और बात है हम जो करने वाले थे कि लीस्ट काउंट इज द एरर, लीस्ट काउंट इज द एरर, ठीक है। तो एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम 2017 का, 2016 का, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन भी, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ एक क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल जरूर करें, जरूर करें, ठीक है। तो चलिए इनमें से कुछ 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जैसे कि यही ले लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं एक एक्सपेरिमेंट की, जिसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप मेजर कर रहे हो। फॉर्मूला आपको ये दे रखा है, आपको नहीं पता लगाना कहाँ से आया। आपने जब रेडियस छोटा आर बड़ा आर कैलकुलेट किया तो ये आ गया, हमें चाहिए r-r, तो यहाँ से आप r-r की वैल्यू लिख सकते हो। भले ही दो चीज़ें सब्ट्रैक्ट हो, उनकी एरर्स ऐड ही होती हैं। 60 - 10 50, प्लस माइनस 1 और 1 मिलकर 2, एरर्स सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी। इन 5 मेजरमेंट टाइम पीरियड इतना इतना इतना, द लीस्ट काउंट ऑफ द वॉच यूज टू बी दिस, ठीक है, तभी ये टाइम आ रहा है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो यहाँ तो आपको रीडिंग्स दे दी हैं, आप मीन रीडिंग एरर्स यहीं से निकाल सकते हैं। अगर बाई चांस ऐसा नहीं दिया होता और सिर्फ बोला होता एक बार टाइम मेजर किया ये लीस्ट काउंट है, एक बार टाइम मेजर किया ये लीस्ट काउंट है, तो एरर यही होती अगर एक बार ही किया होता, ठीक है। मगर क्योंकि यहाँ मल्टीपल डेटा आपको दे रखे हैं, तो आप मीन वैल्यू और एरर्स वगैरह वहां से निकालेंगे। टी मीन आएगा T1 + T2 + T3 + T4 + T5, 5 2 2 6 7 4 9, 2 6 7 4 9, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 आ गया, हाउ मच,
9 4 13 20 और 28, 5 चौक 20, नहीं 5 25 और 27। 5 28 5 30 6। आप ये टाइम कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं, मेजरमेंट से नहीं, क्योंकि सेकेंड डेसिमल प्लेस तक ही आपकी घड़ी मेजर कर रही है, तो ये नहीं हो सकता टाइम। ठीक है, तो आपको इसको गायब करना होगा और राउंड ऑफ करेंगे तो 0.56। ठीक है, तो ये आपका मीन टाइम। ऐसे ही डेल्टा टी मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर, पहले वाले में कितनी एरर है, मीन और इसका गैप 0.04, दूसरे वाले में कितना गैप है 0, तीसरे वाले में 0.01, मॉड होता है तो इसलिए कभी माइनस नहीं आएगा, 0.02, 0.03 डिवाइडेड बाय 5। सॉल्व किया, 3 2 5 1 6 4 10, बहुत ही बढ़िया कैलकुलेशन जा रही हैं। 0.02 सेकेंड्स, तो टाइम लिखा जाएगा 0.56 प्लस माइनस 0.02 सेकेंड्स। ये आपका पूरा टोटल टाइम है। अब देखते हैं क्या क्या। एरर इन मेजरमेंट ऑफ आर, आर की मेजरमेंट में कितने परसेंट की एरर है, वैसे हमने देखा ही नहीं था, पूछा तो कुछ और ही है। परसेंटेज एरर इन आर इज इक्वल टू 1/10 इंटू 100, 10% की एरर है, बिल्कुल सही बात। कैपिटल टी के मेजरमेंट में कितना परसेंट एरर है, कैपिटल टी आया, एरर आई 0.02, ये आया 0.56 इंटू 100, तो लगभग 100/28 कितना जाता है, 3 पॉइंट समथिंग, सही लग रहा है। ठीक है, और एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लेना दोस्तों। मेजरमेंट ऑफ कैपिटल डी 2% गलत, एरर मेजरमेंट ऑफ जी इज 11, जी में अब एरर निकाल रहे हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। फॉर्मूला दे रखा है ये, ठीक है, फॉर्मूला दे रखा है ये, और फॉर्मूले में कांस्टेंट परसेंटेज एरर में कोई काउंट नहीं करता, तो टी इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, टी इज इक्वल टू √r-r/g, जैसे कि मैंने बोला सारे कांस्टेंट मैंने गायब कर दिए। तो यहां से आपको ऐसा लगता है परसेंटेज एरर इन टी इज हाफ टाइम्स परसेंटेज एरर इन r-r प्लस हाफ टाइम्स परसेंटेज एरर इन जी, ऐसा लगता है। अगर आप इसमें वैल्यू डाल देंगे और इसको इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर गलत आ जाएगा, ऐसा नहीं करना होता। एरर्स कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी, तो पहले जी का एक्सप्रेशन निकाल लो। जी का एक्सप्रेशन मुझे दिख रहा है r-r/t², बाकी कांस्टेंट है। अब यहां आप लिखें परसेंटेज एरर इन जी इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन r-r प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन टी। r-r में कितनी परसेंटेज एरर है, 2 और 50, बिल्कुल कोने पे देखें, 2 और 50, तो 2/50 इंटू 100, ये परसेंटेज है। इसमें कितनी थी, इसमें वही 3.5 अभी हमने निकाली, 3.57, तो ये हो गई लगभग 200, ये 4 और ये 7, लगभग 11% के आसपास की एरर आ रही है। देखें, सही बात है, तो ये भी सही है, ए बी डी आर दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ए बी डी आर दी करेक्ट ऑप्शन। बहुत बहुत सारे एडवांस के क्वेश्चंस, आपको इनफैक्ट सारे एडवांस के क्वेश्चंस कर लेने चाहिए, बढ़िया रहेगा। एक और देख सकते हैं, पर्सन मेजर द डेप्थ ऑफ ए वेल बाय मेजरिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन ड्रॉपिंग द स्टोन एंड रिसीविंग द साउंड ऑफ इम्पैक्ट विद बॉटम ऑफ द वेल। पत्थर को छोड़ा, टाइम मेजर करना चालू किया, पत्थर के गिरने का समय, पत्थर के गिरने का समय होगा √2h/g,
ठीक है, एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर लगाया। साउंड के ऊपर आने का समय एच बाय स्पीड ऑफ साउंड, की बोल देते हैं इस बार स्पीड ऑफ साउंड को। लेंथ 20 मीटर है और डी टी, ये जो टाइम आपने निकाला इसमें एरर है, वो डी टी दे रखी है 0.01 सेकेंड की। वेलोसिटी ऑफ साउंड ये है फ्रैक्शनल एरर इन मेजरमेंट ऑफ डी एल बाई एल। डी एल बाई एल मतलब डी एच बाई एच, वो सिंबल बदल के यूज कर रहा है, हम भी बदल लेते हैं, ऐसा क्या है। 12 है, ठीक है। तो बस इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आपको आपका मामला मिल जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, यहाँ आ रहा है √2/g अलग इनटू एल की पावर हाफ थी, एल की पावर हाफ से हमें मिला हाफ आगे एल की पावर माइनस हाफ इनटू डी एल, ठीक है। यहाँ हमें मिला प्लस डी एल बाई सी इक्वल टू डी टी, ठीक है। यहाँ से क्या करो, एल पता है डी टी पता है तो डी एल निकाल लो और डी एल को एल से डिवाइड करके आंसर निकाल लो। हाँ, परसेंटेज में मांगा है तो 100 लाना पड़ेगा, ठीक है। करें कैलकुलेशन, ठीक है दोस्तों, कर लेते हैं। ये नीचे आ जाएगा √20, तो यहाँ आ रहा है रूट में 2 इंटू जी इंटू एल, एल 20 था, और ऊपर है डी एल प्लस डी एल बाई सी की है 300 इक्वल टू डी टी जो कि है 1/100, ठीक है। डी टी 1/100 ये बन गया लगभग 400 का रूट 20, 1/20 और 1/300 इस लगभग 1/20, ठीक है। डी एल बाई 20 लगभग, ठीक है। 300 ऐड करोगे कुछ नहीं मिलेगा, तो डी एल की वैल्यू लगभग आ गई 0.2 सॉरी 0.2, 20 में 0.2, हाउ मच इज द एरर, परसेंटेज एरर इन डी एल, परसेंटेज एरर इन एल इज इक्वल टू डी एल बाई एल इंटू 100। हमने बोला डी एल है 0.2, एल है 20 और ये है 100, तो लगभग 1% की एरर आ रही है, जो कि ऑप्शन ए है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो शायद 1-1.5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस 1-1.5 मिनट में सॉल्व हो सकते हैं, बशर्ते दो कि प्रैक्टिस और कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्या पूछा गया है, कैसे निकालना है। दूसरा, आपकी प्रैक्टिस बहुत हाई होनी चाहिए, जिससे एरर्स वगैरह कम हो जाएं। एरर्स बढ़ रहे हैं तो एरर्स का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य बन जाता है, ठीक है। और भी कई क्वेश्चंस एडवांस में आए हुए हैं। अब कुछ क्वेश्चंस डायमेंशन एनालिसिस से देख लेते हैं, जैसे कि ये 2015 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। प्लैंक्स कांस्टेंट h है, स्पीड, इस टॉपिक में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि टॉपिक ही बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी डाली भी नहीं जाती। स्पीड ऑफ लाइट c है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g है, यूज कर रहे हैं टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ लेंथ एंड अ यूनिट ऑफ मास। करेक्ट ऑप्शंस आर, तो सबसे पहले इस टाइप के उनमें आपको प्रोपोर्शनैलिटी चेक करनी है, एम इज दिस, एम इज दिस, एम इज दैट। तो आपको इन सबकी डायमेंशन पता होनी चाहिए। एच यहाँ लिख देते हैं, एच की डायमेंशन, एच है एनर्जी, एनर्जी इज ml2t-2 अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये गया ml2t-1, ठीक है, ओके, ml2t-1 एच आ गया। और स्पीड ऑफ लाइट c lt-1 और g है gm1m2/r², तो फोर्स इंटू लेंथ का स्क्वायर बाय मास का स्क्वायर। फोर्स की वैल्यू रख दो mlt-2 l²
एम स्क्वायर, तो ये आ गया m-1 L3 T-2। ठीक है, तो सबकी डायमेंशन हमें मिल गई। अब कोई एक मैं करके दिखा देता हूँ, मास। ठीक है, चलो मास को चेक करते हैं, क्या वो c⁻½ के प्रोपोर्शनल है, g⁻½ के प्रोपोर्शनल है, या कोई नहीं है, या दोनों है। मास, इधर चाहिए हमें मास, और हम यहाँ कह रहे हैं h⁻x, p⁻y और g⁻z। x y z ही hमें निकालने हैं। h, पुराने पेज से डायमेंशन चोरी की हमने, ml2t-1 ml2t-1 की पावर x, c lt-1 की पावर y, m-1 और मुझे याद नहीं, m-1 l3t-2 l3t-2 की पावर z। और अगर देखें m को कंपेयर करते हैं, m की पावर क्या क्या हो गई, x यहाँ से माइनस z यहाँ से, फिर l की पावर कंपेयर करते हैं, l 2x यहाँ से, y यहाँ से और 3z यहाँ से। t की पावर कंपेयर कर लेते हैं भाइयों, -x यहाँ से, -y यहाँ से और -2z यहाँ से। और यहाँ देखें तो m की पावर 0 सॉरी 1, m ही तो चाहिए भाई, 1 l की पावर 0 t की पावर 0, जस्ट कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसको कंपेयर करें, सबसे पहले t को ले लेते हैं। t में हमें दिख रहा है -x -y -2z इज 0। तो यहाँ से मिल गया हमें क्या, x + y = -2z। ठीक है, अब क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर दो। ठीक है, जैसे ये भी हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है हमें मिल रहा है 2x + y = -3z। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू भी 0 के बराबर है, l की पावर भी 0 है, इसको मैंने उधर ले गया, और अब मैं यहाँ माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ, तो मुझे मिल रहा है x गायब = -z, x is -z, x is -z, तो -z is x। तो m की पावर कंपेयर की, इधर था m की पावर 1 और इधर था m की पावर x - z, जिसको हम लिख सकते हैं z को -z को x लिखकर, तो m की पावर 2x। तो यहाँ x की वैल्यू आ गई ½ और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने लगा। y की वैल्यू निकाल लेंगे खुद, z आ गया -½ y भी निकाल ही लो, इससे कर लेते हैं, -½ मिलकर बना +1, x है ½ इधर गया, तो ये भी ½ हो गया। ठीक है, ये 3 वैल्यूज आ गई। तो m इज प्रोपोर्शनल टू √h, कुछ पूछा है क्या ऐसा, m इज प्रोपोर्शनल टू √h नहीं पूछा, m इज प्रोपोर्शनल टू √c y की पावर ½ सॉरी c की पावर ½ तो प्रोपोर्शनल टू √c सही है। m इज प्रोपोर्शनल टू g⁻⁻, मतलब 1/√g, 1/√g नहीं लिखा, √g लिखा है, गलत हो गया। यही काम आप l के लिए भी करेंगे और कंपेयर करके निकालेंगे क्या। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे हमें क्लैरिटी हो जाए किस टाइप के क्वेश्चन यूनिट डायमेंशन से पूछे जाते हैं। अभी मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, l आपके लिए छोड़ा है। ठीक है, तो आप करेंगे। अब अगर हम देखें और कुछ, जैसे कि ये अगेन 2016 एडवांस, सोच रहे हो कितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं एडवांस में, यूनिट डायमेंशन, मॉडर्न फिजिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं ये स्कोर पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस पे टाइम भी नहीं लगाते लोग। लेंथ स्केल
एल डिपेंड्स ऑन परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल, ठीक है, नहीं, परमिटिविटी एप्सिलॉन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, number per unit volume, certain charge particles, charge q, each of particles is, which of the following expression is dimensionally correct। हमें चेक करना है dimensionally correct कौन है, लेंथ क्या क्या हो सकती है, ठीक है। अब चार सॉल्व करने पड़ेंगे क्या, ऐसा हो भी सकता है कि चारों आपको सॉल्व करने पड़े, मगर क्या आप थोड़ी मेहनत बचा सकते हो, तो वो बचाने का तरीका मैं बता दूं। क्या आपको इस पूरे एक्सप्रेशन में कुछ टर्म बार बार नजर आ रही है? अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे ये के टी हमेशा साथ में नजर आ रहा है, के बी टी के बी टी के बी टी सब जगह, ठीक है। और मुझे क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट भी साथ में नजर आ रहा है, क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां पूरा पूरा नीचे पहुंच गया, क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आपको पेपर में ऐसे सर्कल नहीं बनाने हैं, ठीक है, पता लगे आर्टिस्टिक काम करने लगे पेपर में। बस ये है कि अगर आप इनकी डायमेंशन देख लो तो आसान पड़ जाएगा मामला, ठीक है। इनफैक्ट ये दोनों तो जस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट है, एन क्यू स्क्वायर नीचे, एप्सिलॉन के बी टी ऊपर, ठीक है। तो इन दोनों में से एक ही सही हो सकता है, और इन दोनों में से भी एक ही सही हो सकता है, क्योंकि n की पावर या तो 2/3 होगी या 1/3 होगी, ठीक। इस तरीके से आप काम भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं एडवाइस नहीं करूंगा, पर हाँ अगर बाई चांस कभी तुक्का मारना पड़े तो इन दोनों में से एक चूज कर लो, इन दोनों में से एक चूज कर लो और भगवान का नाम लो, ठीक है। अगर कम पाप किए होंगे तो सही हो जाता है, ठीक है, मगर फिजिक्स आएगी तो बेस्ट है, पाप किए भी होंगे तो भी सही होगा, ठीक। तो यहाँ पर हम बात करें क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन, कहीं देखा दिखा है क्या, डाइलेक्ट्रिक क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन, हाँ जी, फोर्स 1/4 पाई किसी भी मीडियम में फोर्स, एप्सिलॉन क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन इज नथिंग बट फोर्स ml/t-2 इंटू L2, कितना हो गया ml3t-2, ये एक्सप्रेशन ये है। और KBT अगर आप देखें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ मॉलिक्यूल इज 3/2, 3/2 को जाए तेल लेने, प्रोपोर्शनल टू KBT, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है ml/t-2, ठीक है। तो KBT इज दिस, ठीक है। n क्या है, n है नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, तो n है L-3 पर यूनिट वॉल्यूम, ऊपर नंबर की डायमेंशन होती नहीं है, नीचे वॉल्यूम, तो ये। अब देखते हैं लेंथ ये बन रहा है या नहीं, n L की पावर हाउ मच, -3, क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट इज ml3t-2, नीचे है KBT ml2t-2 की पावर हाफ, चेक करते हैं, m गायब, हाँ जी गायब, L की पावर गायब, T की पावर गायब, यहाँ रहा L की पावर -1, ये क्योंकि -2 पर चढ़ जाएगा और पावर -1, यहाँ L, तो ये नहीं और ये सही, ठीक है। सिमिलरली यही काम हम यहाँ करेंगे, अब हम इसको जानते हैं, क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट KBT, इसको हम जानते हैं, यही तो था क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट KBT, बस इसको रहने दो, ठीक। तो ये हो गया, ये क्या, अभी क्रॉस मत लगाओ, इस पे देखते हैं,
ml 3t-2 ml 2t-2 ये हो गया। और n टू द पावर 2/3, इसकी पावर 2/3 करेंगे ना, n की पावर 2/3, तो यहाँ मिलेगा l की पावर -2 बस। तो यहाँ आ रहा है l की पावर -2 का रूट। देखते हैं m गायब क्या, हाँ जी। t गायब क्या, हाँ जी। l गायब क्या, हाँ जी। l की पावर 3/2, यहाँ l गलत हो गया। ये चेक करेंगे बस, क्या अंतर करना है इसमें, यहाँ फर्क पड़ेगा। n टू द पावर -1 रखेंगे, l टू द पावर -1 और यहाँ जाके +1 नीचे, अच्छा नहीं, l की पावर -1 ऊपर जाके, ये भी शायद मैच नहीं कर रहा। चिक चिक चिक, इसको चेक कर लेते हैं। ऊपर l³ भी है ना, हाँ। नीचे बनेगा l, हाँ ठीक है हो जाएगा। ये हो रहा है ml3t-2, कैलकुलेशंस देखते रहेंगे। ml2t-2 into n to the power 1/3, n to the power 1/3 is l to the power -1, n to the power 1/3 is l to the power -1 और पूरे का रूट। तो ऊपर जाके बनेगा l to the power 4, l to the power 4 मिलकर बनेगा कितना, m गायब, t गायब कर दो, l to the power 4/l² पावर रूट, हाँ जी बिल्कुल सही है, l की पावर 1। तो ये मैच कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप थोड़ी बहुत मेहनत कम कर सकते हैं बाय सीइंग द कॉमन पैरामीटर्स, अदरवाइज यूनिट डायमेंशन आसान है। तो ये जो बातें हमने की इन वन शॉट लेक्चर में, तो हमने पूरा मॉडर्न फिजिक्स, यूनिट डायमेंशन, एरर्स, मेजरिंग डिवाइस सब कवर किए। पर हाँ, यही दुनिया नहीं है, तो अगर आप और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नई वैरायटी मिल सकती है। पर हाँ, इतने लिमिटेड टाइम में मैंने पूरी कोशिश की कि आपको मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट पॉइंट से एक्सपोज कर दिया जाए, जिससे कि कुछ समय बाद ही जो आपका एग्ज़ाम है वो, उसमें एक आध सिचुएशन भी ऐसी फंस गई तो आपको बहुत एडवांटेज हो सकता है। इसी के साथ पूरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ, मचा के आए, फोड़ के आए एग्ज़ाम। जल्द ही मिलेंगे बिल्कुल सक्सेस के साथ। एंजॉय एवरीवन, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।